निदेशक महोदय से कि वो माननीय मंत्री पिछड़ा कल्याण विभाग को पुष्प गुच्छ और एक हैंडलूम निर्मित अंगवस्त्र से सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा निदेशक खाद्य प्रसंस्करण श्री रवि प्रकाश सर को कि वो सचिव उद्योग महोदया को एक पुष्प गुच्छ और एक अंगवस्त्र बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज दिनांक 23 अगस्त उद्योग विभाग के सभागार में आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों का चयन कार्यक्रम निर्धारित है और मैं अनुरोध करूंगा कि सचिव महोदया कृपया इस योजना के बारे में कुछ शब्द रखें। माननीय उद्योग मंत्री, इस सभा कक्ष में उपस्थित माननीय मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उद्योग विभाग के समस्त पदाधिकारीगण, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसका आज रैंडमाइजेशन का प्रोसेस किया जा रहा है। ये योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी और इसका जो डिमांड को देखते हुए सरकार हर स्टेप पे इसको आगे बढ़ाते गई। तो जब ये 2018 में शुरू किया गया था तो ये अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए था। उसके बाद डिमांड हुआ कि बाकी को देना चाहिए, तो 2020 में अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत अब अति पिछड़ा को भी ऐड कर दिया गया। उसके बाद 2021 में इसमें सभी वर्गों के युवाओं के लिए कर दिया गया और अल्पसंख्यक के लिए 2023 में कर दिया गया। तो ये योजना एज जो डिमांड आ रही थी लोगों से, उसके अनुरूप इसके आकार को बनाया गया, बजट के साइज को बढ़ाया गया है। और हमारा यही है कि हमारा ये प्रयास है कि जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, जितनी बृहद संख्या में, उसका कुछ प्रतिशत को हम दे पा रहे हैं, बट आने वाले समय में विल ट्राई टू इंक्रीज नंबर्स। अभी तक जो है 2023-24 तक जो है 34,441 लोगों को दिया गया इसका लाभ, और जिसमें कि 2,660 करोड़ वित्तीय सहायता दी गई है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो हम यहाँ के उद्यमी युवा जो उद्यमी हैं उनके विकास के लिए कर रहे हैं। युवा का अर्थ है 18 से 50 वर्ष के लोग जो न्यूनतम इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष जो है उत्तीर्णता रखते हैं। अब इस वर्ष में हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। 1 जुलाई से 16 जुलाई तक ये शुरू हुआ था और इसमें अभी तक 5,41,666 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या हमारे पास आई है जो अनुसूचित जनजाति का है 99,000 के करीब, अति पिछड़ा का 1,54,000, महिला उद्यमी का के वर्ग के हैं 1,09,000 और अल्पसंख्यक के 26,000 के करीब है। तो ये अच्छा रिस्पॉन्स है और एक बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इसका चयन किया जाता है। ये पूर्णतः मैकेनाइज्ड फॉर्मेट है, ये रैंडमाइजेशन होगा। कंप्यूटर जैसे कौन बढ़िया करोड़पति में कंप्यूटर जी होते हैं, हमारे पास भी है और वो यहाँ पे करते हैं। तो इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल नो ह्यूमन इंटरवेंशन होगा। और मुझे लगता है कि आज जिनको भी मिलेगा वो इस पैसे का जो आपको राशि मिलेगी उस राशि का सदुपयोग करेंगे। और मेरा यही है कि ऑल द बेस्ट सभी को, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इस योजना का जो लाभ है वो वंचित लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम ने योजना की पृष्ठभूमि और कुछ मूल सूचनाओं के बारे में सभा को अवगत कराया और सभी वर्गों के बीच में योजना की बहुत अत्यधिक डिमांड जो परिलक्षित होती है, जो जिस प्रकार से आवेदन आते हैं और खासकर जो हमारे पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति, उनमें भी बहुत टेकआउट देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही हम सभी के लिए हर्ष की बात है। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण महोदय से, कृपया वो आज के शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। शुभकामना।
कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम लोग के बीच माननीय उद्योग मंत्री, उद्योग सुनकर ही लोगों को लगता है कि यही तो विकास का माध्यम है। ऐसे विभाग के मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, हमारे इस विभाग के सचिव महोदया, इस विभाग के निदेशक महोदय, यहाँ उपस्थित पदाधिकारीगण और यहाँ विभिन्न संगठनों से आए हुए जो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने प्रदेश में बेहतर सेवा देकर लोगों को विकास की ओर, रोजगार देने की ओर जो अग्रसर है, जो मानते हैं कि आवश्यकता तो बहुत है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन जिस तरह से कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। लोगों को चाहे हम कुछ भी कर ले, लोगों को लगता था कि यहाँ हमें छाड़ दिया गया, लेकिन जिस तरह का नीति अपनाया गया पूरे पारदर्शिता के साथ, ये जो विषय आया, आपने ये जो निर्णय लिया, पहले से निर्णय लिया गया, इसमें लोगों को संतोष होता है कि पूरा मेरे लक्ष्य पर निर्भर किया और हमें मिला है, संतोष होता है। और लोग पूरे परिश्रम से, पूरे मनोयोग से इस उद्योग को व्यवस्थित करने का और उससे जीवन यापन करने का, और बड़ी बात ये कि लोग इसमें दूसरे को भी रोजगार दे पाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए हम अपने इस सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पूरी बिहार वासी की ओर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि इस तरह का योजना लागू करके अपने बिहार को आगे ले जाने में ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, हो रहा है। इसके लिए मैं उन्हें शुभकामना देता हूं। और मॉनिटरिंग एक बहुत बड़ा शब्द है। पैसा जिन्हें मिल जाता है तो उनका पैसा का पाई का सदुपयोग हो, इसके लिए यहाँ से बैठ करके या वहाँ जैसे योजना बनती है इसको हम मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से उस परिवार का भी भला होगा और रोजगार भी मिलेगा, औरों को भी, प्रांत का भी भला होगा। सब मंगल हो, शुभकामना देता हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने अपने वक्तव्य में बताया किस प्रकार सूक्ष्म और लघु उद्योगों और की स्थापना से ये उद्योग विभाग एक विकास का माध्यम बन सकता है। आपके इन बातों को सुनकर सभी पदाधिकारीगण बहुत ही निश्चित प्रफुल्लित होंगे। आपने जो मार्गदर्शन दिया मॉनिटरिंग के बारे में इन लाभुकों के, उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आपको अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री उद्योग विभाग, जिनका हमको लगातार सतत अनुश्रवण और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, जिनके निर्देशानुसार योजना का क्रियान्वयन में हम लोग तत्परता रखते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा कृपया वो सभा को संबोधित करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। सम्मानित बिहार सरकार के मंत्री हरीश सैनी जी, उद्योग विभाग की सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी जी, विभाग के तमाम बड़े पदाधिकारीगण, आप सभी का आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ये मैं मानता हूँ कि बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था में, विशेष तौर से ग्रामीण अंचलों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो लगातार हर एक वर्ष अनुभव के आधार पर उसमें अलग अलग कंपोनेंट को जोड़ा गया है। और मुझको प्रसन्नता है, जैसे अभी सचिव ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार जो हमें आवेदन मिले उसकी संख्या लगभग दुगुनी है। संख्या हमारे पास टारगेट कम है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो इस वर्ष भी हमारा टारगेट बढ़ा है, लेकिन आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग 5,41,000 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया है। ये बहुत प्रसन्नता का विषय इस कारण से है कि ये सभी लोग वैसे हैं जो नौकरी ना चाहते हुए भी, नौकरी की इच्छा ना रखते हुए भी ये नौकरी देने वाला बनने का मार्ग इन्होंने चुना, जिसको कहते हैं कि आप जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बने। कि अगर आप एक उद्यमी अपना उद्यम लगाता है तो वो 10 परिवार का वो एक तरह से उस पर आश्रित होता है, उस पर वो निर्भर होता है। मैं ऐसे सभी लोगों को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो 5,41,667 लोग
जो विभिन्न श्रेणियों के हैं कि आपने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आपने आवेदन दिया, ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया थी। हम सिर्फ क्योंकि हमारी सीमा है, हमारा एक लक्ष्य है, राशि हमारे पास जितनी है तो 9,200 के आसपास हमको चयन आज करना है, लेकिन बाकी लोग निराश नहीं होना है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लघु उद्यमी योजना भी है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी है। जो हमारे युवा साथी विशेष तौर पर नवाचार या इनोवेशन में विश्वास रखते हैं, आप स्टार्टअप योजना का भी लाभ ले सकते हैं। आप उसके अलावा भी वित्तीय संस्थाएं हैं, अगर आपके प्रोजेक्ट में संभावना है तो बैंक भी, वित्तीय संस्थाएं भी आगे आके आपको सहायता करती हैं। विभाग लगातार अनुभव के आधार पर इस योजना को बेहतर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपको जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के सभी अनुमंडल में एक संस्थान को हम उद्यमिता विकास केंद्र के तौर पर हम स्थापित हम लोग करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे ये सभी उद्यमियों को आने वाले समय में जो छोटी मोटी कठिनाइयां होती हैं ग्रामीण अंचलों में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में, उस पे ये केंद्र आपको मदद करेंगी। आज जिनका चयन होगा उनको भी एक प्रशिक्षण उनको विभाग के द्वारा दिया जाएगा, जो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उनको प्रशिक्षण देने का प्रावधान हम लोगों ने किया है, और समय समय पर विभाग आपको सहायता करेगा। बिहार में उद्यमिता थोड़े से हम लोग का जो प्रारंभ हुआ है वो विलंब से हुआ है देश के अन्य राज्यों की तुलना में, लेकिन मुझको प्रसन्नता है आप सबसे ये साझा करते हुए कि बिहार के लोगों में संभावनाएं बहुत हैं, क्षमता बहुत है, धीरे धीरे वो अब सामने आ रहा है और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में हमारे ये सारे उद्यमियों का आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। उद्योग विभाग आपके साथ लगातार खड़ा रहेगा कि जो आप अपने उद्यम को शुरू करते हैं तो उसको अंत तक हम आपके साथ रहेंगे। आपको जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम आपकी सहायता करेंगे। आज हम जिस पद्धति से चयन करने जा रहे हैं पूर्णतः ये कंप्यूटर आधारित है, कहीं भी किसी व्यक्ति का इसमें ना कोई हस्तक्षेप है, ना हस्तक्षेप संभव है। तो मन में ये अवधारणा आप एकदम निश्चिंत होकर आप कर लें कि ये कंप्यूटर के माध्यम से ये चयन होना है। भारत सरकार की NIC जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है उनका ये पूरा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल करके, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, तो यही एक बेहतर विकल्प दिखा कि इस विकल्प के माध्यम से हम कम समय में भी और पूरी पारदर्शिता के साथ हम अपने चयन प्रक्रिया को हम कर सकते हैं। तो आप सबके सामने ये चयन प्रक्रिया अब हम लोग प्रारंभ करेंगे। जिनका चयन होता है उनको बहुत बहुत शुभकामना, और आपके ऊपर जवाबदेही भी है कि सरकार आप पर भरोसा करके आपको आर्थिक सहायता भी दे रही है और ऋण भी दे रही है। तो जिस उद्देश्य के लिए आप ये प्राप्त कर रहे हैं आपको ये मिलेगा, उस उद्यम को आप स्थापित करना आपका भी कर्तव्य बनता है। कोई कठिनाई होगी हम लोग उसको दूर करेंगे, लेकिन आपकी भी जवाबदेही आज से प्रारंभ हो जाएगी जब आपका चयन होता है। और जिनका चयन नहीं होगा मैं उनको भी कहूंगा कि आपको ना निराश होना है, ना मायूस होना है। बहुत सारे अवसर आएंगे। अभी आने वाले समय में हम लोग को लघु उद्यमी योजना पर भी काम करना है, तो बहुत सारी योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं हम लोग काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण अंचलों में आने वाले समय में बिहार में प्रगति का वाहक बनेगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज के कार्यक्रम में चयन समिति के समक्ष और लाइव प्रसारण भी सर पूरी प्रक्रिया का किया जाएगा। सर जो चयन समिति गठित है सर, इसमें सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि, उद्योग निदेशक महोदय, संयुक्त सचिव सर प्रबंध निदेशक बिहार राज्य वित्त निगम, विशेष सचिव उद्योग विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रतिनिधि, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के प्रतिनिधि, यहाँ के आंतरिक वित्तीय सलाहकार और साथ ही इंडस्ट्री पार्टनर्स हमारे अध्यक्ष बिहार उद्योग संघ, अध्यक्ष बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, निदेशक LN मिश्रा इंस्टीट्यूट विशेष आमंत्रित सदस्य हैं सर, निदेशक CIMP, निदेशक DMI डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, महिला विकास निगम के प्रतिनिधिगण, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स टिक्की के प्रतिनिधिगण, बिहार महिला उद्योग संघ के प्रतिनिधिगण, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिगण चयन समिति के सदस्य हैं सर। सर ये चयन समिति के द्वारा ही सर ये पद्धति इजाद की गई, कम समय में और एकदम फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कैसे लाभुकों का चयन किया जा सके। सर इस पूरे विधि का स्क्रीन शेयर लाइव कर दीजिए। अब सर जो भी प्रक्रिया कंप्यूटर पे हो रही है, ये हमारे सभी जितने भी संभावित लाभुक हैं वो सभी ट्विटर, यूट्यूब, IPRD के चैनल
के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं सर। प्रथम में अनुसूचित जाति जनजाति योजना का सर हम लोग रैंडमाइजेशन करेंगे सर। सभी में 3 कैटेगरी है सर। तो प्रथम SC/ST का योजना का रैंडमाइजेशन की तैयारी करें। डेटा लोड कर लें, यहाँ करना है, और कितनी बार डेटा रैंडमाइज करना है सर, वो एक पारदर्शी बोल में सर एक संख्या का 1 मिनट रुक जाइए। कैटेगरी ABC के बारे में जानना चाहे। कैटेगरी ABC जो लोग नए हैं, जिन्होंने जो योजना से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बता दें कि सभी उद्योग की सर्वाइवबिलिटी का एक असेसमेंट किया गया। जो लाभुक है उनसे फीडबैक लिया गया कि किसमें सुगमता हो रही है, क्योंकि अधिकतर हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो उसके आधार पर कैटेगरी 1 जिनका फीडबैक भी अच्छा है और लागू उनको अच्छे से चला पा रहे हैं, उनको कैटेगरी A में रखा गया है। कैटेगरी B में है जिनमें थोड़ी सी कम सुगमता आ रही है चलाने में बिकॉज ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज उनकी। और कैटेगरी C में है जो न्यू और इमर्जिंग नए उद्योग है, जिनको एक सरकार की मतलब उद्योग विभाग की मंशा है उसमें कुछ ना कुछ टेक ऑफ हो। तो कैटेगरी A, B, C में निर्धारित किया गया। सभी लाभुकों ने आवेदन के समय में ही जब प्रोजेक्ट चूज किया तो ऑटोमेटिकली वो A, B, C में स्वतः क्लासिफाई हो जाते हैं। तो कैटेगरी A का भी चयन किया जाएगा। कितनी बार रैंडमाइजेशन किया जाना है, इसके लिए अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री एक बोल में से एक चिट एक निकाल दें। तो उसमें से कोई एक निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। इसमें दो संख्या है, तो जो डेटा है उसको 2 बार रैंडमाइजेशन किया जाएगा। इसका मतलब जो प्रथम लिस्ट आएगी वो फाइनल नहीं होगी, सेकंड जो होगा तभी डेटा लॉक किया जाएगा। सर माउस से कृपया फर्स्ट टाइम डेटा रैंडमाइजेशन बटन पर क्लिक करते ही प्रथम रैंडमाइजेशन चल रहा है। डेटा रैंडमाइज्ड एक बार रैंडमाइजेशन हो गया है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है ओके दबाइए। और क्योंकि 2 अंक लिया गया तो एक बार और उसको रैंडमाइज किया जाएगा, एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं हुआ, ये 2 बार डेटा रैंडमाइज हो गया है। अब मैं अनुरोध करूंगा NIC टीम को कि SC/ST कैटेगरी A का डेटा लॉक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कैटेगरी SC/ST में कैटेगरी B का डेटा लोड करें। SC/ST कैटेगरी B, इसको कितनी बार सर रैंडमाइजेशन करना है? इसमें पुनः एक राकेश उसको फिर से डाल दीजिए, नहीं तो पर्ची कम हो जाएगी। और निकालिए और इसको बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक पर्ची उठाकर इंगित उसको भी फिर वापस डाल देना चाहिए पर्ची। वो नहीं तो पर्ची अंदर कम हो जाएगी। 4 बार। तो कैटेगरी B का डेटा 4 बार रैंडमाइजेशन करना है। कितनी बार रैंडमाइजेशन हुआ वो स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रथम बार सर माउस से करते हैं सर। पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने वाला राज्य बिहार है। पहला राज्य जहां 50% का आरक्षण मिला। और 3 चुनाव हो गया, पंचायती राज संस्थाओं का भी और नगर निकायों का भी। दूसरे राज्यों में इसका प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे राज्य में 50% की ओर लोग जा रहे हैं, और इस तरह से बिहार में तो कोई आरक्षण था नहीं, महिला को आरक्षण नहीं था। लेकिन जब हमने काम संभाला तो सबसे पहला काम किया पंचायती राज संस्थाओं का। 24 नवंबर को हमने काम संभाला, और उसके 2-2.5 महीने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी थी पंचायती राज संस्थाओं की। फरवरी महीने से ऑर्डिनेंस लाकर सब अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया। महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया।
पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में का डेटा फेच हो रहा है। महिलाओं को 50% का आरक्षण देने वाला राज्य बिहार है। पहला राज्य जहां 50% का आरक्षण मिला। और 3 चुनाव हो गया, पंचायती राज संस्थाओं का भी और नगर निकायों का भी। दो बार माउस से सर 2 बार डेटा अभी 0 है, 1 बार भी नहीं हुआ है। प्रथम रैंडमाइजेशन हो रहा है, 1 बार हो गया और दूसरा और अंतिम बार रैंडमाइजेशन चल रहा है। डेटा रैंडमाइज हो गया है। ओके सर, अब डेटा को लॉक कर दिया जाए। इससे SC ST की कैटेगरी A B C लॉक कर दें कृपया डेटा। इससे कैटेगरी A B C SC ST उद्यमी योजना का रैंडमाइजेशन कंप्लीट हो गया। और ये जो लास्ट सूची आई है, इस पर कार्यक्रम समाप्ति के शीघ्र ही प्रेफरेबली 1 घंटे के अंदर से हम लोग पोर्टल पे इसको अपलोड कर देते हैं। अब SC ST के बाद पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के लाभुकों का डेटा फेच करें। EBC योजना के लाभार्थियों का डेटा फेच करें। कैटेगरी A कुछ नहीं, बस हेल्प कर दीजिए। मैं सेक्रेटरी मंत्री अनुरोध करूंगा कि जितनी बार डेटा रैंडमाइजेशन करना है चेक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। 4 बार आया है, तो प्रथम बार रैंडमाइजेशन 4 बार करना है। प्रथम बार रैंडमाइजेशन किया जा रहा है। एक बार डेटा दो बार और करना है, 4 बार करना है कुल। तीन बार हो गया है। 2 बार 3 4 बार हो गया है। इसको डेटा लॉक कर दें। कैटेगरी A EBC कैटेगरी डेटा लॉक कर दें। फ्रीज हो गया है डेटा ये। अब EBC कैटेगरी B के लाभार्थियों का डेटा लोड करें। EBC कैटेगरी B, EBC कैटेगरी B का डेटा फेच हो रहा है। इसे कितनी बार, पुनः मैं मैम से अनुरोध करूंगा कि एक चेट उठा लें। और इसमें भी 2 बार किया जाना है। एक प्रथम रैंडमाइजेशन करें, मदद करें। प्रथम बार डेटा रैंडमाइज हो गया है और दूसरी और अंतिम बार कैटेगरी B के लिए रैंडमाइजेशन के लिए क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बार कैटेगरी B के लिए डेटा रैंडमाइजेशन के बाद इसको लॉक किया जा सकता है। लॉक करने के बाद लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। डेटा लॉक किया जा रहा है जी, सक्सेसफुली लॉक हो गया। अब EBC की कैटेगरी C, EBC कैटेगरी C का डेटा फेच करें। इसके लिए अनुरोध होगा सेक्रेटरी मैम कृपया इंगित करें। पुनः 4 बार रैंडमाइजेशन हेतु चेक है, तो इसको 4 बार रैंडमाइजेशन किया जाएगा। प्रथम बार मंत्री जी माउस से कर कमलों से रैंडमाइजेशन 1 बार क्लिक हो गया है। प्रथम डेटा रैंडमाइज दोबारा करें। ओके, सेकेंड टाइम रैंडमाइजेशन हो रहा है। सेकेंड टाइम डेटा रैंडमाइज हो गया है। थर्ड टाइम रैंडमाइजेशन करें। धन्यवाद सर। इसके बाद एक बार
3 बार और चौथी और अंतिम बार रैंडमाइजेशन करके कैटेगरी सी का डेटा फ्रीज कर दिया जाएगा। ईबीसी का कैटेगरी सी के आवेदन को 4 बार रैंडमाइजेशन करके लॉक कर दिया जाए। यही अंतिम लाभुकों की सूची होगी। 5 में से 2 वर्ग के लाभुकों का चयन किया जा चुका है। ईबीसी के बाद अब महिला वर्ग का किया जाए। महिला वर्ग का मैम, महिला वर्ग का किया जाए। महिला वर्ग की कैटेगरी एक कितनी बार रैंडमाइजेशन करें, उसके लिए एक चिट युवा है सर महिला का ठीक है मैम, महिला किया जा सकता है। महिला कैटेगरी ए मैम कितनी बार रैंडमाइजेशन करना है, ये हम लोग चिट से चयन समिति के सदस्यगण कृपया जो प्रथम दीर्घा में बैठे हैं कृपया एक चिट उठाकर उधर टीम को और कैमरा को दिखा दें। इसमें भी 4 बार रैंडमाइजेशन करने हेतु इंगित हुआ है। धन्यवाद। 4 बार करें। प्रथम बार रैंडमाइजेशन क्लिक हो गया है। एक बार रैंडमाइजेशन हो गया है। कृपया मैम दूसरी बार क्लिक करें। दूसरी बार रैंडमाइजेशन संपन्न हुआ। तीसरी बार मैम कृपया क्लिक करें। और मैम चौथी और अंतिम बार चिट द्वारा जो इंगित किया गया था इसके बाद डेटा लॉक कर दिया जाएगा। आखिरी बार रैंडमाइजेशन किया जा रहा है। एनआईसी टीम कृपया 4 बार रैंडमाइजेशन के बाद जो सूची प्राप्त हुई उसको फ्रीज कर दे। धन्यवाद। महिला वर्ग की कैटेगरी ए का चयन हो चुका है। अब महिला स्कीम में कैटेगरी बी का डेटा लोड करिए। गेट डेटा कैटेगरी बी मैम, कैटेगरी बी कैटेगरी का डेटा फेच किया जा रहा है। इसमें चयन समिति के दूसरे सम्मानित सदस्यगण कृपया कितनी बार रैंडमाइजेशन करना है टीम को और कैमरा को दिखा दें। पुनः 4 बार रैंडमाइजेशन करने हेतु चिट इंगित कर रही है। एनआईसी 4 बार रैंडमाइजेशन किया जाएगा। मैम ने प्रथम बार क्लिक मैम रैंडमाइजेशन पे मैम एक बार रैंडमाइजेशन संपन्न हुआ। दूसरी बार रैंडमाइजेशन किया जा रहा है। 2 बार रैंडमाइजेशन संपन्न हुआ। तीसरी बार मैम से अनुरोध है क्लिक करें। और चौथी और अंतिम बार जिसके बाद ये लाभुकों की सूची फ्रीज हो जाएगी। चौथी बार और अंतिम बार रैंडमाइजेशन कैटेगरी बी हेतु किया जा रहा है। और एनआईसी टीम कृपया इस डेटा को फ्रीज कर दे, लॉक कर दे। डेटा सक्सेसफुली लॉक कर दिया गया है। अब महिला वर्ग में कैटेगरी सी का डेटा फेच करें। महिला वर्ग में कैटेगरी सी का डेटा फेच कर लिया गया है। मैं प्रेस से एक बंधु कृपया आके एक कोई भी प्रेस से बंधु आइए स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बार रैंडमाइजेशन करना है कोई एक चिट करके वहाँ कैमरा को दिखाएं। पुनः 4 बार। एक बार पॉट को मिक्स कर लिया जाए 2 3 4 तो 4 बार रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रथम बार डेटा रैंडमाइज हो चुका है। सेकेंड टाइम रैंडमाइजेशन किया जा रहा है। 2 बार रैंडमाइजेशन संपन्न हुआ। कितनी बार रैंडमाइजेशन हो रहा है वो स्क्रीन पर स्पष्ट दिख रहा है। और चौथी और अंतिम बार रैंडमाइजेशन
करने के बाद कैटेगरी सी का डेटा फ्रीज कर दिया जाएगा। 4 बार हो गया रैंडमाइजेशन। एनआईसी टीम कृपया इस डेटा को लॉक कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं रागिनी मिश्रा, मैं एक इंजीनियर हूँ। पहला चुनाव था तो उस समय पंचायती राज त्रिस्तरीय 2006 एक्ट के तहत श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी ने 50% रिजर्वेशन दिया था लेडीज लोगों को। ये मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म था हम महिलाओं के लिए। तो मेरा पहले से ही रुझान था मतलब राजनीतिक में मैं कुछ करना चाहती थी। अभी मैं 7 साल से मुखिया हूँ। लड़कियों को पढ़ाइए, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी बहुत सारी योजना थी महिला के लिए, उसको भी मैंने अपने पंचायती राज के तहत उसका भी लाभ लेडीजों को बताया। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने हम महिलाओं को ये चांस नहीं दिया होता तो शायद हम लोग महिलाएं कभी आगे आकर के पंचायती राज में इतना आगे आकर के राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे अपने आप को इतना सशक्त नहीं कर पाती। तो इसमें उनका बहुत भारी योगदान है। इसके लिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी को पूरे बिहार की महिला की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। 3 बार रैंडमाइजेशन और चौथी बार इसके बाद डेटा फ्रीज कर दिया जाएगा। और 4 बार डेटा रैंडमाइज हो गया। मैं टीम से अनुरोध करूंगा एनआईसी टीम से कृपया डेटा लॉक कर दें। युवा वर्ग के मैं रागिनी मिश्रा, मैं एक इंजीनियर। पहला चुनाव था तो उस समय पंचायती राज त्रिस्तरीय 2006 एक्ट के तहत श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश। एक को सदस्यगण कृपया दर्शक दीर्घा से काफी मिलाया गया है इस बार, होपफुली 4 नहीं आएगा। 3 बार रैंडमाइजेशन हेतु चिट इंगित कर रही है। प्रथम बार डेटा रैंडमाइजेशन कर दिया गया है, दूसरी बार रैंडमाइजेशन भी संपन्न हुआ और तीसरी और अंतिम बार रैंडमाइजेशन करके लिस्ट को फ्रीज कर दिया जाएगा युवा वर्ग कैटेगरी बी का। 3 बार रैंडमाइजेशन के बाद अनुरोध होगा एनआईसी टीम से कि डेटा को लॉक कर दें। अब युवा वर्ग कैटेगरी सी अंतिम कैटेगरी का डेटा लोड करें। कितनी बार रैंडमाइजेशन करने अनुरोध होगा कोई सदस्यगण चयन समिति। हाँ, अच्छे से दिखाइए। 4 बार रैंडमाइजेशन प्रथम बार डेटा रैंडमाइज कर दिया टीम ने। सेकेंड में क्लिक करें। 2 बार डेटा रैंडमाइजेशन हो गया। तीसरी बार भी डेटा रैंडमाइज हो गया और अंतिम बार जिसके बाद डेटा फ्रीज कर दिया जाएगा। युवा वर्ग में कैटेगरी सी के डेटा को लॉक किया जाए और कैटेगरी सी के डेटा लॉक होते ही SC ST EBC युवा महिला का रैंडमाइजेशन संपन्न हुआ। अब अंतिम जी और अभी अंतिम जो योजना वर्ग है उसका डेटा फेच किया जाए। माइनॉरिटी जो पिछले वर्ष ही स्कीम लॉन्च की गई पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसका डेटा फेच कर लिया जाए। उद्योग विभाग के विशेष सचिव महोदय माउस पर हैं। कितनी बार रैंडमाइजेशन करना है इसे तो हमारे डिक्की के प्रतिनिधि आए हैं। काफी प्रयास के बाद 2 अंक आया है। अनुरोध होगा कि टीम 2 बार 2 बार डेटा रैंडमाइज करना है। माइनॉरिटी कैटेगरी ए का विशेष सचिव सर कृपया रैंडमाइजेशन बटन पर क्लिक करें। 1 बार रैंडमाइजेशन कर दें। 1 बार डेटा रैंडमाइज हो चुका है और दोबारा भी विशेष सचिव सर कृपया डेटा रैंडमाइज कर दें। 2 बार रैंडमाइजेशन काउंट हो चुका है। एनआईसी टीम कृपया डेटा को लॉक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माइनॉरिटी वर्ग के कैटेगरी बी के लाभुकों का डेटा लोड कर रहे हैं श्री रवि प्रकाश सर। डेटा लोड हो गया है कैटेगरी बी का। कितनी बार रैंडमाइजेशन करना है एक
चेक के लिए कोई बात नहीं, इट्स पॉसिबल, क्योंकि 2, 3 और 4 ही हैं केवल अंक, तो इट्स पॉसिबल। नहीं, एक का नहीं है सर, केवल 2, 3, 4 का है। हाँ सर, 4 बार करना है, 2 बार हो गया है। इसमें लाभों की संख्या कम है, इसलिए कंप्यूटर जी तुरंत ही रैंडमाइजेशन कर दे रहे हैं। हाँ, 3 बार हो गया, 4 बार डेटा रैंडमाइजेशन हो गया है माइनॉरिटी कैटेगरी बी का। एनआईसी टीम कृपया इस डेटा को फ्रीज कर दे। माइनॉरिटी वर्ग की कैटेगरी सी का डेटा लोड किया जा रहा है। कितनी बार रैंडमाइजेशन करना है कृपया हमारे इंडस्ट्री के फ्रेंड्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार और महिला आरक्षण एक नजर में। पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिला आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित। जीविका में 10 लाख स्वयं सहायता समूह के गठन से 1 करोड़ 30 लाख परिवार बने स्वावलंबी। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित। कैटेगरी सी का डेटा माइनॉरिटी वर्ग के लिए एनआईसी की टीम कृपया डेटा को लॉक कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार और महिला आरक्षण एक नजर में। पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिला आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित। जीविका में 10 लाख स्वयं सहायता समूह के गठन से 1 करोड़ 30 लाख परिवार बने स्वावलंबी। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित। सचिव महोदया, उद्योग विभाग के समस्त पदाधिकारीगण, चयन समिति के सभी सदस्यगण, प्रेस और मीडिया से आए सभी बंधु, बिहार और महिला आरक्षण एक नजर में। पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिला आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित। जीविका में 10 लाख स्वयं सहायता। बिहार और महिला आरक्षण एक नजर में। पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिला आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित। जीविका में 10 लाख स्वयं सहायता थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। अपलोड करेंगे।